चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? हाँ सही है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। किस दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी BSNI से 1857 की क्रांति किस रात हुई थी? किस दिन? सही है, 10 मई। अगला बताइए ग्रुप ए से। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही है, लॉर्ड कैनिंग। ग्रुप बी से बताइएगा, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही है, पॉमस्टन, लिबरल पार्टी के। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब आरंभ हुआ? ग्रुप ए से। सही है, 1748। ग्रुप बी से बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा जाता है? सही है, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। 1857 के मामले के जांच हेतु किस कमीशन को नियुक्त किया गया था? हाँ ठीक है, पिल कमीशन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों तथा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया? सही है, 2:1 रखा गया। जबकि बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात कितना रखा गया? सही है, 5:2। अगला बताइए ग्रुप बी से। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद कौन था? सही है, सूबेदार। अगला बताइए ग्रुप ए से। किस अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? हीरोज। हाँ, हीरोज नाम था उसका। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति के बारे में यह किस इतिहासकार का मत है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? सही है, BD सावरकर। अगला बताइए ग्रुप ए से। 1857 की क्रांति यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसका मत था? 1857 की क्रांति यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसका मत था? किस इतिहासकार का मत था? पास बोलिए। गलत है, यह डिजरायली। डिरेजियो अलग है, हेनरी लुई विवियन डिरेजियो अलग है, ये डिजरायली है। अगला बताइए ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किस इतिहासकार का मत है? बस बोलिए ग्रुप ए से। यह है LER रिज। LER रिज का मत है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रिज का था। ग्रुप ए से बताइएगा, 1857 की क्रांति यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसका मत है, किस इतिहासकार का? ठीक है, TR होम्स। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह किस इतिहासकार का मत है? सही है, जेम्स आउट्रम और W टेलर। हाँ, जेम्स आउट्रम और W टेलर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बताइए,
1857 की क्रांति, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह किसका मत था? पास है? सही है, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से ही। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को फांसी पर कब लटका दिया गया था? ग्रुप ए से बताइए। सही है, 18 अप्रैल 1859। अगला बताएगा ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे? हाँ सही है, बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व किसके जिम्मे था? ग्रुप ए से बताइए। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व, सही है, बख्त खां। अगला बताइए ग्रुप बी से। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से भारतीय नायक कौन थे? सही है, नाना साहब और तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे के पास सैन्य नेतृत्व था, है ना। ग्रुप ए से बताएगा नाना साहब का मूल नाम क्या था? सही है, धुंधु पंत। ग्रुप बी से बताएगा लखनऊ से भारतीय नायक कौन थे? सही है, बेगम हजरत महल। अगला बताइए ग्रुप ए से। झांसी से भारतीय नायक कौन थे? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ग्रुप बी से बताएगा इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे? हाँ पास। इलाहाबाद से बताइए, इधर से ग्रुप ए से। इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? ठीक है, वीर कुंवर सिंह। ग्रुप बी से बताएगा बरेली से भारतीय नायक कौन थे? सही है, खान बहादुर। हाँ। ग्रुप ए से बताइएगा फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? हाँ, फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? पास बोलिए। सही है, मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से ही। फतेहपुर से भारतीय नायक कौन थे? सही है, अजीमुल्ला। ग्रुप ए से बताएगा दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन, हाँ, जिसमें निकलसन मारा गया था। ग्रुप बी से बताएगा लखनऊ से ब्रिटिश नायक कौन था? सही है, कैंपबेल। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन। कैंपबेल लखनऊ से कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, जबकि कानपुर से था सिर्फ कैंपबेल। हाँ। ग्रुप ए से बताइए झांसी से ब्रिटिश नायक कौन था? ह्यूरोज, हाँ ह्यूरोज। ग्रुप बी से बताइए इलाहाबाद से ब्रिटिश नायक कौन था? ठीक है, कर्नल नील। ग्रुप ए से बताएगा जगदीशपुर से ब्रिटिश नायक कौन था? हाँ हाँ, विंसेंट आयर। ठीक है, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ब्रिटिश नायक। ग्रुप बी से बताएगा बरेली से ब्रिटिश नायक कौन था? हाँ सही है, हडसन। ग्रुप ए से बताएगा फैजाबाद से ब्रिटिश नायक कौन था? फैजाबाद से फैजाबाद से ब्रिटिश नायक कौन था? बस सही है, कर्नल नील। ग्रुप बी से बताइए फतेहपुर से ब्रिटिश नायक कौन था? सही है, जनरल रेनर्ड। अगला बताइए ग्रुप ए से। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? सही है, सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से।
1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? सही है, दादा भाई नौरोजी। अगला बताइए, ग्रुप बी से किस ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? सही है, 1887 के बाद। अगला बताइए, ग्रुप ए से धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही है, हाँ, नौरोजी दत्त एवं बाचा। अगला बताइए, ग्रुप बी से दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? हाँ, सही है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप ए से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? सही है, दादा भाई नौरोजी। ग्रुप बी से बताएगा, दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था? सही है, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। कहां से चुनाव जीता था? सही है, फिन्सबरी से 1892 में। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? सही है, 7 अगस्त 1905 में। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 1905 में, 20 जुलाई। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? हाँ, डेट डेट सही है, 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में कौन से नारे लगाए गए? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, हाँ, और भारत और बंगाल एक है। सही है, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में प्रस्तुत किया गया था? हाँ, सही है, कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। अगला बताइए, ग्रुप बी से आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? सही है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से पहली बार स्वराज की मांग कब और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश की गई थी और किस? हाँ, सही है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। हाँ, 1906 कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। अगला बताएगा, ग्रुप बी से कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सही है, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। बताएगा, ग्रुप ए से सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? सही है, रास बिहारी बोस। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमान सोनार बंगला लिखा, जो बाद में किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? सही है, बांग्लादेश का। अगला बताइए, ग्रुप ए से पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? सही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, 1897 में राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को कितने माह की कारावास हुई थी? सही है, 18 माह की कारावास हुई थी। अगला बताइए, ग्रुप ए से 1908 में राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कारावास बाल गंगाधर तिलक हुई थी? सही है, 6 वर्ष। अगला बताइए, ग्रुप बी से 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडल जेल में कितने वर्ष काटने पड़े थे? 6 वर्ष काटने पड़े थे। अगला बताइए, ग्रुप ए से प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड एवं हर्स्ट की हत्या कर दी? ग्रुप ए से बताइए।
प्लेग के समय दामोदर बालकृष्ण। हाँ सही है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, चापेकर बंधु। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइए बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? दो व्यक्ति हैं, दो क्रांतिकारी। हाँ बोलिए। हाँ सही है, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखी? इधर से ही था, बरिंद्र कुमार घोष। अगला बताइए ग्रुप बी से। 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? हाँ सही है, दोनों मिल करके बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ठीक है, आगे हिस्ट्री में पढ़ेगा पेज नंबर 47। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? ग्रुप ए से। 1947। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया ब्रिटिश संसद ने? कितना? 18 जुलाई। 18 जुलाई 1947। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा 1947 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं थी? सही है, 20 धाराएं थी। हाँ ठीक है, 20 धाराएं थी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। किस जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? हाँ सही है, सिलहट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बोलिए ग्रुप ए से। की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पास सही है, जुलाई 1946। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ही। बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सही है, हाँ, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी? ग्रुप ए से। पास ठीक है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी? सही है, 389। अगला बताएगा ग्रुप ए से।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? हाँ सही है, 292। ग्रुप बी से बताएगा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि थे? 4। और जबकि देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? सही है, 93। अगला बताएगा ग्रुप बी से मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से के लिए निर्धारित कितना सदस्यों के लिए चुनाव हुए? ग्रुप बी से सही है, 296। अगला बताएगा जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, है ना, इसमें कांग्रेस को कितना, मुस्लिम लीग को कितना और अन्य दलों को कितना प्राप्त हुआ? तीनों बताना है। सही है, मुस्लिम लीग को और अन्य को 15। ठीक है, हाँ कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दल को 15। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ग्रुप बी से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? हाँ सही है, दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एक ऐसी देशी रियासत कौन थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? सही है, हैदराबाद। अगला बताइएगा ग्रुप बी से प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः कितना लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था? सही है, 10 लाख। अगला बताइएगा ग्रुप ए से प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताएगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताइएगा ग्रुप ए से संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्रुप बी से बताएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, भीमराव अंबेडकर। ग्रुप ए से बताएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रुप बी से बताएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, हाँ सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला बताइए ग्रुप ए से मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलिए ग्रुप ए से। सही है, जेबी कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, एच.सी. मुखर्जी। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 163 संविधान में, भारतीय संविधान। चलिए बताइएगा ग्रुप बी से बताइए कैंची, पिलास, सिरसी, कील उखाड़ने की मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है? हाँ सही है, प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण दीजिए। हाँ
चिमटा मनुष्य का हाथ, ये जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला बताइए ग्रुप बी से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण लीजिए। हाँ, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया का कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। सही है। किसी वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है क्या कहलाता है? हाँ, वो होता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अगला बताइए ग्रुप बी से, संतुलन के प्रकार कौन कौन से प्रकार का होता है? संतुलन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे क्या कहते हैं? सही है, अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में असंतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन क्या कहलाता है? सही है, उदासीन कहलाता है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को क्या कहते हैं? सही है, अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से, कार्य एक कैसी राशि है? सही है, अदिश राशि। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बल गुने विस्थापन। अगला बताइए ग्रुप बी से, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर क्या होगा? सही है, FS cos थीटा। ग्रुप ए से बताएगा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं? हाँ, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक सही है, जूल है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, ऊर्जा कैसी राशि है? ठीक है, अदिश राशि। अगला बताइए ग्रुप बी से, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सही है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? सही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता जाती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? सही है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सही है, mgh। ठीक है, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह कौन सा नियम है? हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला बताइए ग्रुप ए से, सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सही है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ग्रुप बी से बताएगा विद्युत सेल। बोलिए ग्रुप बी से बताइए, विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ, सही है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में।
ग्रुप बी से बताएगा विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला बताएगा ग्रुप ए से ट्यूबलाइट। सही है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला बताएगा ग्रुप बी से सोलर सेल। सही है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला बताएगा ग्रुप ए से लाउड स्पीकर। सही है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ग्रुप बी से बताएगा माइक्रोफोन। सही है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती। सही है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। अगला बताएगा ग्रुप बी से डायनेमो। सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला बताएगा ग्रुप ए से संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी? सही है, 4 गुना हो जाएगी। ग्रुप बी से बताएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से शक्ति बराबर फॉर्मूला। सही है, W कार्य बटा समय। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? सही है, 1000 वाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? हाँ सही है, 10 के पावर 6 मेगावाट। ग्रुप ए से बताएगा शक्ति की एक और मात्रा क्या है? अश्व शक्ति है। और अगला बताएगा ग्रुप बी से 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? सही है, 746 वाट। अगला बताएगा ग्रुप ए से 1 किलो वाट बराबर कितना हॉर्स पावर? हाँ सही है, हाँ 1.34 हॉर्स पावर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? गलत। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? गलत है, 3600। हाँ 3600 जूल। जब किलो वाट रहेगा तब होगा वो, है ना। 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। एक वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 6 10⁻6 जूल, है ना। जबकि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 201। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाँ सही है, सेहत ओपीडी पोर्टल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा? बताइए। पास बोलिएगा। यह है बाल स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मधु क्रांति पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ, इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। उस संस्था का नाम है, पास बोलेगा, नेफेड। हाँ NAFED, नेफेड। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से मत्स्य पालकों को उत्पादकों की खरीद बिक्री के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने
कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ग्रुप बी से? सही है, ई शांता पोर्टल। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, रक्षा पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित? रक्षा मंत्रालय से जो है एक पोर्टल जारी किया है, छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस पोर्टल के माध्यम से। सही है, ई छावनी पोर्टल। अगला बताइएगा, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है गृह मंत्रालय द्वारा? ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत जनजातीय मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है? हाँ सही है, श्रम शक्ति पोर्टल। अगला बताइए ग्रुप ए से, माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? पास बोले ग्रुप बी से। यह है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अगला क्वेश्चन बताइए ग्रुप बी से, किस पोर्टल का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देता है? और इसकी जो शुरुआत की गई है बीएसई और सेबी के द्वारा किए गए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। हाँ सही है, इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल, इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एमएसएमई की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बोलेगा, बोले ग्रुप बी से। उस पोर्टल का नाम है सक्षम पोर्टल। हाँ सक्षम पोर्टल। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल की गुणवत्ता के परीक्षण एवं निगरानी के लिए कौन से प्रणाली की शुरुआत की गई है? हाँ, जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली। अगला बताइए ग्रुप ए से, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? पास बोले ग्रुप बी से। यह सारथी परिवहन सेवा पोर्टल, सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वेब पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा, जिसे लॉन्च किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उस पोर्टल का नाम बताइए। सही है, सुपेश पोर्टल। अगला बताइएगा, सभी सीएसआर गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का सही है, आकांक्षा पोर्टल। अगला बताएगा, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सही है, सिक्किम। अगला बताइएगा, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? सही है, आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही है, शेख मुजीबुर रहमान। ग्रुप बी से बताएगा, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सही है, असम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है?
सही है, नरेंद्र मोदी। ग्रुप बी से बताएगा केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, कपड़ा उद्योग से। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? हाँ, पर्यटन मंत्रालय। सही है। ग्रुप बी से बताएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? हाँ, मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? सही है, मिस्र। ग्रुप बी से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? सही है, 2030। अगला बताएगा ग्रुप ए से फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? सही है, बांग्लादेश। ग्रुप बी से बताएगा फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? सही है, हंटर बाइडेन। अगला बताएगा ग्रुप ए से शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? सही है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से हाल ही में किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही है, अजय माथुर। ग्रुप ए से बताएगा पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कलरव अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? सही है, गुजरात। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा किस देश ने नियम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? सही है, सऊदी अरब। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? सही है, निर्मला सीतारमन। ग्रुप बी से बताएगा पीएम मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? सही है, तमिलनाडु। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? सही है, 25वां संशोधन के तहत। ग्रुप बी से बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? सही है, हरियाणा। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? सही है, जापान। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? सही है, विजयनगर। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया जिसका नाम क्या है? सही है, शक्ति। अगला बताएगा ग्रुप बी से एशियाई ऑन लाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत को। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात पीएम मोदी द्वारा पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? बांग्लादेश। सही है, बांग्लादेश। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? हाँ, सही है, भारत। अगला बताइए ग्रुप ए से हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया जाएगा? ठीक है, उड़ीसा। ग्रुप बी से बताएगा हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? सही है, उत्तर प्रदेश। बताएगा अगला क्वेश्चन इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन का नाम क्या है? इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन का नाम क्या है? पास।
ये निसार, हाँ NISAR, ठीक है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या था? 16वां भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 2021 में, तो इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। अगला बताइए BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? बताइए। हाँ सही है, अंजू बेबी जॉर्ज, हाँ अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है, वैशाली हिवा से। अगला बताएगा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो अस्त्रिपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला बताइएगा फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? सही है, पाकिस्तान। अगला बताइए 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? सही है, त्रिपुरा। अगला बताएगा हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? सही है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किस संस्था ने की है? नीति आयोग। अगला बताएगा हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मणिपुर में। अगला बताएगा हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? हाँ, अरुण ग्रह पर, ठीक है। अगला बताएगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? असम, ठीक है। अगला बताएगा हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा किस राज्य में स्थित है? सही है, छत्तीसगढ़ में। नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? सही है, चीन के द्वारा। अगला बताएगा अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विदेशियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदारिस देवी की मृत्यु हो गई? सही है, चाड। अगला बताएगा विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? हाँ सही है, भुवनेश्वर में। अब भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया? हाँ 2021 में। अब बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? हाँ सही है, 2030 तक। चलिए समाप्त हो गया ये।